आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 12 और अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 12। डिंग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा दिए गए प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर उठा लिया गया। सदेह अथवा विदेह यह मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वही स्वर्ग धाम में उठा लिया गया। सदेह अथवा विदेह यह मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूंगा। यदि मैं गर्व करना चाहूं तो यह नादानी नहीं होगी, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता, किंतु मैं यह नहीं करूंगा। लोग जैसा मुझे देखते और मुझसे सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत से ईश्वरीय प्रकाशन प्रकट किए गए हैं। मैं इन पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन महान प्रेरितों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अन्य कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारियां कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ, आपकी संपत्ति को नहीं। बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं तो आप लोगों के लिए सहर्ष अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ, तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद यह कहेंगे, वास्तव में वह हम पर बोझ नहीं बना, किंतु वह धूर्त है और उसने छल कपट से हमें फंसा लिया। जिन व्यक्तियों को मैंने आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें से किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया? मैंने तीतुस से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उसके साथ एक भाई को भेजा। क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग यह समझते होंगे कि अब तक हम आपके सामने अपनी सफाई दे रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है, कहीं ऐसा ना हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता वैसा नहीं पाऊं और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊं।
कहीं ऐसा न हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर मेरा परमेश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाए और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लंपटता के लिए पश्चाताप नहीं किया है। इस अध्याय में हम निर्बलता में सामर्थ्य के बारे में देखते हैं। पौलुस अपनी कमजोरियों और अपने द्वारा प्राप्त परमेश्वरीय प्रकाशनों को साझा करता है। वह शरीर में कांटे को स्वीकार करता है जो उसे विनम्र और परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रखता है। यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कमजोरी के क्षणों में अपने आप को बनाए रखने के लिए उसके अनुग्रह और सामर्थ्य की खोज करें। इस अध्याय में 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अगर हम कांटे के बारे में सोचें तो कोई नहीं जानता कि पौलुस का कांटा क्या था। शायद यह एक शारीरिक बीमारी थी या कोई शारीरिक विरोधी जो उसे लगातार परेशान करता रहता था। वह इसे शैतान का दूत कहता है। गलातियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 13 से 15 में वह फिर से अपनी शारीरिक दुर्बलता और शरीर में परीक्षा का उल्लेख करता है। साथ ही यह भी कि अगर संभव होता तो वे अपनी आंखें निकाल कर उसे दे देता। गलातियों की पत्री अध्याय 6 में भी लिखा है कि देखो मैंने अपने हाथ से तुम्हें कितने बड़े अक्षरों में लिखा है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि उसके कांटे का उसकी आंखों से कुछ लेना देना था। अगर हम दर्द के बारे में सोचें तो कांटे ने उसे लगातार दर्द दिया। इसने उसे परखा, उसे दिन रात परेशान किया, जब तक कि उसने उद्धार के लिए 3 बार प्रभु को पुकारा नहीं। अगर कारण के बारे में अगर हम सोचें तो कांटा इसलिए दिया गया था ताकि पौलुस बहुत घमंडी न हो जाए। उसे बहुत से स्वर्गीय दर्शन और प्रकाशन मिल रहे थे। उसे स्वर्ग में उठा लिया गया और ऐसी बातें दिखाई गई जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता था, जो मनुष्य के रूप में उसके लिए बोलना अवैध था। शायद वह इन बातों में बहुत घमंड कर सकता था, इसलिए उसे घमंड करने और बहुत घमंडी होने से रोकने के लिए परमेश्वर ने उसे एक कांटा दिया। कांटे का उद्देश्य उसे हमेशा प्रभु पर निर्भर रखना था। पूर्णता पौलुस प्रभु के उत्तर से संतुष्ट था। उसका कांटा नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन पौलुस के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं में पूर्ण हो गई थी। पौलुस ने फिर कभी शिकायत नहीं की। उसने इस मामले में प्रभु की इच्छा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अब वह अपनी कमजोरियों पर घमंड कर सकता था, न कि अपने प्रकाशनों या फिर उपलब्धियों पर, क्योंकि तब वह परमेश्वर की सामर्थ्य का उपयोग कर सकता था। वर्तमान समय में हम शायद ही कभी किसी को अपने निर्बलताओं पर घमंड करते हुए सुनते हैं। जिन लोगों को स्वर्गीय दर्शन मिलते हैं वे पौलुस के विपरीत अक्सर और विस्तार से उनके बारे में बात करते हैं। कोई भी कांटा नहीं चाहता। वे कबूल करते रहते हैं, उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उद्धार के लिए परमेश्वर के असंख्य पुरुषों और महिलाओं से मिलते हैं। कमजोरी, जरूरत, निंदा, ये सब में कौन खुशी लेता है? बहुत कम लोगों ने पौलुस की तरह प्रकाशन की खोज की है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं और मजबूत होता हूँ। आधुनिक समय में
प्रेरित के चिन्हों का मतलब है एक शानदार बढ़िया गाड़ी, एक विशाल कलीसिया, हवेली जैसी बड़ी सी इमारत, बहुत सारे अनुयायी और कुछ चिन्ह और चमत्कार के साथ शानदार तालियां। कौन चाहता है कि पौलुस की तरह मारपीट, पत्थरबाजी, थकावट, मेहनत, भूख सहन करते रहे और बेघर होकर रहे। वचन 9 में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर बहुत प्रसन्नता से घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर बनी रहे। वास्तविकता यह है कि हम सभी के शरीर में कांटे हैं जो हमारी कमजोरियां हैं और यह हमें परेशान करते हैं। इसके बजाय हमें अपना ध्यान अपने कांटों से हटाकर परमेश्वर के अनुग्रह पर लगाना चाहिए। हमारी कमजोरियों की तुलना मसीह की महान सामर्थ्य से नहीं की जा सकती। जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ परमेश्वर सामर्थी है। जब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो उनकी सामर्थ्य पूरी तरह से प्रकट होगी। हम अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे लिए वह करेंगे जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। जब प्रभु हमारी सामर्थ्य है तो इसका मतलब है कि वह हमारा संसाधन और शरण स्थान है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए उनकी ओर मुड़ते हैं और कभी निराश नहीं होते। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर के लिए कम उपयोगी बनाती है और इस जीवन में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद को कम करती है। हालांकि इसका उल्टा सच है। जब हम परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम अपनी कठिनाइयों और कमजोरियों में आनंदित हो पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर उनका उपयोग अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में लाने के लिए करेंगे। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं तो हम यीशु द्वारा वादा किए गए भरपूर जीवन का मार्ग खोज सकते हैं। हम अपनी कमजोरियों में आनंदित हो सकते हैं क्योंकि वे हमें यीशु की ओर मोड़ सकती है और हमारे जीवन में उनकी सामर्थ्य का अनुभव करा सकती है। मसीह हमारी सामर्थ्य का स्रोत है और हम उनके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा में है। हमारी असली सामर्थ्य वह है जो हम परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से आंतरिक मनुष्य में प्राप्त करते हैं। तो क्या हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं? क्या हम अपने भीतर परमेश्वर की आत्मा के जरिए सामर्थ्य से मजबूत होते हैं? वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं लिखा है, मैंने 3 बार प्रभु से विनती की कि वह इसे मुझसे दूर कर दे। पुनरुत्थान हुए मसीह से मिलने से लेकर तीसरे स्वर्ग की अपनी यात्रा तक पौलुस ने देखा था कि परमेश्वर ने बार बार चमत्कार किए, उनके अंदर और उनके द्वारा काम किया। इसलिए पौलुस ने उस कांटे के बारे में भी यही सोचा होगा कि अगर मेरी प्रार्थनाएं पहले काम कर चुकी है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और ये कांटा निकल जाना चाहिए। और पौलुस ने प्रार्थना की होगी कि प्रभु मेरे शरीर से ये कांटा निकाल दीजिए। कोई जवाब नहीं। पौलुस स्वीकार करता है कि मैंने 3 बार प्रभु से विनती की। तो हम देखते हैं कि महान प्रेरित पौलुस को भी अपना उत्तर पाने के लिए 3 बार विनती करनी पड़ी, लेकिन पौलुस को यीशु का उत्तर एक विरोधाभास में मिला। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में कैसे सिद्ध होती है? परमेश्वर के राज्य के कई सिद्धांत विरोधाभास में हैं।
परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि वह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होते हैं जहां मानवीय सामर्थ्य की कमी होती है, ताकि वह अपनी सामर्थ्य की महानता को प्रदर्शित कर सके। लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। और पौलुस ने अपनी स्थिति के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया और अपने निर्बलता में आनंद लेने लगा, ताकि मसीह की सामर्थ उसके माध्यम से कार्य कर सके। जब हम जरूरत की स्थिति में होते हैं तो यह हमें देखने की अनुमति देता है कि हमें परमेश्वर की कितनी जरूरत है। धनवान व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत में लाजर गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, न भोजन, न आराम करने की कोई जगह, न ही कोई अच्छा पद। दूसरी ओर धनवान व्यक्ति के पास सांसारिक दृष्टि से सब कुछ था, विलासिता, सुरक्षा, आराम करने के लिए जगह। फिर भी अनंत काल में उनकी भूमिकाएं उलट जाती है। सच में हम सभी परमेश्वर के सामने लाजर है, लेकिन यह जानना बेहतर है कि हम अभी भी जीवित है। अध्याय 13। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। धर्म ग्रंथ में कहा गया है, 2 या 3 गवाहों की गवाही द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुंचने से पहले दोहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वह आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर चढ़ाए गए, किंतु वह परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित है। हम उनकी तरह दुर्बल है, किंतु आप अनुभव करेंगे कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा मसीह के साथ जीवित है। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप अपने को नहीं पहचानते कि यीशु मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं तो आप जांच में खोटे निकले। मैं आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हो, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों न दिख पड़े। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ है तो हम दुर्बल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। भाइयों और बहनों, अब विदा। सब कुछ सुव्यवस्थित कीजिए। मेरे अनुरोध पर ध्यान दीजिए। एक मत रहिए और शांति बनाए रखिए। तब प्रेम तथा शांति का परमेश्वर आपके साथ होगा। शांति के पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन कीजिए। सब संत आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हो। इस अध्याय में हम देखते हैं आत्मा परीक्षण के लिए आह्वान। पौलुस कुरिन्थियों से खुद को परखने और अपने विश्वास की पुष्टि करने का आग्रह करता है।
वह मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीने के महत्व और कलीसिया में एकता की आवश्यकता पर जोर देता है। नियमित आत्म परीक्षण आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे अपने गहरे भावनात्मक और सुधारात्मक पत्री को समाप्त कर रहा है। पूरी पत्री में उसने अपने प्रेरिताई अधिकार का बचाव किया है और विश्वासियों को सच्चे पश्चाताप के लिए बुलाया है। इस अंतिम अध्याय में पौलुस अपश्चातापी लोगों को चेतावनी देते हुए, आत्म परीक्षण करने का आह्वान करते हुए और कलीसिया को आत्मिक परिपक्वता की ओर प्रोत्साहित करते हुए साहसपूर्वक बोलता है। अनुग्रह का अर्थ पाप को सहन करना नहीं है। पौलुस जवाबदेही के साथ प्रेम दिखाता है। पौलुस आलोचना को प्रकाशन में बदल देता है। मसीह की सामर्थ अक्सर विनम्रता और कमजोरी के माध्यम से काम करती है। दूसरों का न्याय करने के बजाय अपने खुद के विश्वास को परखे, क्या मसीह वास्तव में आप में है? पौलुस की इच्छा आत्मगौरव के लिए नहीं है। वह कुरिन्थियों को अनुशासित नहीं बल्कि पुनर्स्थापित होते देखना चाहता है। प्रोत्साहन के अंतिम शब्द और सभी सुधार और शिक्षा का लक्ष्य एकता, शांति और आत्मिक परिपक्वता है। तो क्या मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ईमानदारी से खुद की जांच करने के लिए तैयार हूँ? ये हमें खुद को पूछना होगा। और क्या मैं अपने प्रभाव का उपयोग दूसरों को बनाने या उन्हें तोड़ने के लिए करता हूँ? क्या मसीह वास्तव में मेरे दैनिक जीवन में जीवित और सक्रिय है? इन प्रश्नों के साथ हमें खुद की जांच करनी होगी। जब हम वचन 14 की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। पौलुस कुरिन्थियों को लिखे अपने दूसरे पत्र को इस आशीर्वाद के साथ समाप्त करता है। हम भी कई वर्षों से कलीसिया की आराधना और प्रार्थना सभाओं में इस आशीर्वाद को सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी संगति के इस आशीर्वाद के अर्थ पर मनन किया है और इसे अपने जीवन में प्राप्त किया है? चलिए हम खुद को खोजें। पवित्र आत्मा की संगति में बहुत सारा आशीष और रहस्य है। पहले कुरिन्थियों की पत्री के पहले अध्याय में वचन 9 में पौलुस कहता है कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया गया है। अगर ऐसा है तो चलिए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ संगति में होने के महान विशेष अधिकार को महसूस करें। जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं और अनुग्रह द्वारा, विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आता है। और अगर ऐसा है तो कोई हमारे भीतर वास कर रहा है। क्या हम उस पवित्र आत्मा के साथ संगति, एकता में रह रहे हैं? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? क्या हम अपने शरीर और जीवन को उसके लिए पवित्र और प्रसन्न रखते हैं? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, फिर भी हम अक्सर इसे भूल जाते हैं और ये कहते हुए रोते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ जैसा महसूस करता हूँ। वह हमारा सांत्वना दाता है जो हमारे दुखों में हमें सांत्वना देता है। वह हमारा शिक्षक है जो सत्य को स्मरण कराता है। वह हमारा परामर्शदाता है, प्रभु जो सलाह देता है। अगर हम उनकी सलाह सुनते और हर दिन उनके अनुसार चलते तो हम कितनी कठिनाइयों से बच सकते थे। वह हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में दोषी ठहराता है। वह प्रकट करता है कि क्या होने वाला है। वह हमें जीवन,
और शांति देता है, क्योंकि वह हम में है। हमें गोद लेने की आत्मा मिलती है, जिसके द्वारा हम अब्बा पिता पुकार सकते हैं। हमारी कमजोरियों में आत्मा कराहते हुए हमारे लिए विनती करता है। वह हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। केवल इतना ही नहीं, वह हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए विनती करने की आत्मा देता है। तो क्या हम इस पवित्र आत्मा के साथ संगति में रह रहे हैं, जो हमारे शरीर में निवास करती है? क्या हम अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को सांसारिक मित्रों के साथ साझा कर रहे हैं और उनकी सलाह का पालन कर रहे हैं? चलिए हम खुद को जांचें। क्या हम पवित्र आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, जो हमारे भीतर रहता है और 24 घंटे और 7 दिन हमारे साथ चलता है? क्या हम उसे दुखी कर रहे हैं? क्या हम आध्यात्मिक आग से जलने के बजाय आत्मा को बुझा रहे हैं? चलिए हम खुद को खोजें। हम कैसे जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं या नहीं? अगर हम कहते हैं कि हम उसके साथ संगति में हैं और फिर भी अंधकार और पाप में चलते हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वह पवित्र है। वह हमें पवित्र करता है। इतना ही नहीं, हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ भी होनी चाहिए। चलिए हम बाइबल के अनुसार खुद की जांच करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और पवित्र आत्मा के साथ एकता और संगति में रहे। वह खुद हम में से हर एक को दुश्मन पर विजय पाने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।